अस्सलाम वालेकुम टू ऑल व्यूअर्स। मैं हूं आपका होस्ट यासर वट्टू, एग्रीकल्चर रिसर्चर। वेलकम टू यासर एग्रोकेमिकल। आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुए। आज की वीडियो का टॉपिक है गार्लिक G1 के तने और बल्ब के गलाव के हवाले से। तो काफ़ी सारे दोस्तों की मुझे कॉल्स आई थी और ओवरऑल पूरे पंजाब में ये मर्ज़ का हमला है, बड़ी शिद्दत से हुआ है। और जैसा कि पाकिस्तान की सबसे महंगी क्रॉप जो है वो गार्लिक G1 है, तो इस वक्त अल्लाह माफ़ करे ये तबाही की तरफ भी जा रही है और इसके आखिरी अयाम वैसे भी चल रहे हैं। हार्वेस्टिंग नियर टू हार्वेस्टिंग है, 20 से 25 दिन तक ये हार्वेस्टिंग भी हो जाएगी। लेकिन जितनी शिद्दत से मसला इसको बीमारी ने हमला किया हुआ है, ये 1, 2 या 3 दिन में ही पौधा ख़त्म हो जाता है। तो उस हवाले से है ये मेरे काफ़ी सारे दोस्त हैं अयूब एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर फैसलाबाद में, और काफ़ी सारे मेरे एग्रीकल्चर रिसर्चर दोस्त मुल्तान में हैं। आज सारा दिन उनसे मेरी यही डिस्कस रही है कि भाई हमारी पूरी इंडस्ट्री है गार्लिक G1 की, उसको तने और बल्ब के गलाव का मसला आ रहा है। तो उस हवाले से तो ये मेरे दोस्त सीनियर साइंटिस्ट अयूब एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल के हैं अशरफ साहब, उनकी मेहरबानी है कि उन्होंने इस पे पूरी तहकीक की और मुसलसल 3 दिन लगाने के बाद जो हम मुद्दे पे पहुंचे हैं, जो हमें इसका परमानेंट हल मिला है, वो आपसे मैं शेयर करना चाह रहा हूं। तो काइंडली वीडियो पूरी देखिएगा, क्योंकि अगर आप इंफॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं तो आपको वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी। वीडियो ज़रा लेंथी हो सकती है, लेकिन जितनी हमने इस पे तहकीक की है, यकीन करें कि पूरे 1 वीक की तहकीक है। और वीडियो तो मैं कोशिश करूंगा कि 5 से 6 मिनट में कंप्लीट कर दूं। तो मुद्दे की तरफ जाते हैं कि पहले बारिशों के बाद फौरी जैसे ही टेम्परेचर हाई हुआ तो जो गार्लिक G1 के बल्ब हैं और तने का गलाव स्टार्ट हो गया, और वो जो पीप सब बन के बहने लगे हैं बल्ब, और जो पत्ते हैं वो पीले होकर पूरे का पूरा पौधा खुश्क हो जाता है। और जब आप उसे पौधे को उखाड़ने की कोशिश करते हैं तो वैसे लगता है जैसे ज़मीन के ऊपर ही पड़ा था। मतलब कि उसकी जड़ें भी गल चुकी होती हैं और बल्ब जो है वो सारा गल चुका होता है। उसमें एक पीप सी एक मादा सा बन चुका होता है जो बह रहा होता है, और बड़ी तेज़ और अजीब किस्म की उससे स्मेल आती है। उस बीमारी को वैसे हम कहते हैं बैक्टीरियल सॉफ्ट रॉट। दोबारा रिपीट कर दूं कि उस बीमारी को बैक्टीरियल सॉफ्ट रॉट कहते हैं। और उन फार्मर के लिए और उन एग्रीकल्चर रिसर्चर या उन पेस्टिसाइड के ऑफिसर के लिए एक रिक्वेस्ट है कि भाई पहले काइंडली बीमारी का जो बीमारी के सिम्टम्स हैं वो देख लिया करें, उनकी डायजीज़ देख लिया करें, फिर प्रोडक्ट रिकमेंड किया करें। आज मुझे जितने भी फार्मर्स की कॉलें ये हफ्ता पहले आती रही हैं, डेली बेसिस पे आ रही हैं, वो यही कहते हैं कि भाई हम फलां कंपनी का फलां प्रोडक्ट कर रहे हैं। कोई कहता है कि FMC के फलां कर रहे हैं। मतलब कि प्रोडक्ट सारी कंपनीज के अच्छे हैं, लेकिन जो आपका रिकमेंडेड है, जो आपको प्रोडक्ट रिकमेंड कर रहा है, वो ठीक रिकमेंड नहीं कर रहा, जिसकी वजह से 1% भी फ़ायदा नहीं हो रहा। फील्ड में बीमारी का हमला फौरी वैसे का वैसे ही चल रहा है। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना होगा कि आपके खेत में मसला क्या है। अगर फंगस है तो आप फंगिसाइड स्प्रे करें। अगर आपके खेत में बैक्टीरियल प्रॉब्लम है तो फिर आप बैक्टीरियल करें। अगर फंगस के आप चाहे 1 मन भी स्प्रे कर दें, 40 kg भी कर दें, तो आपको 1% भी उसका फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि जो मर्ज़ है वो और है, जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं वो और है। जब ये दोनों अलग अलग हैं तो फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि नुकसान होगा फील्ड का भी और हमारे सरमाए का भी, जो हम पैसा लगा रहे हैं दवाइयों पे। तो जिस मुद्दत तक हम पहुंचे हैं, जो हमारी तहकीक मेरी और मेरे काफ़ी सारे दोस्तों की कोलीग्स की, जैसा कि आपको पता है मैं एक कंपनी को रन कर रहा हूं, यासर एग्रोकेमिकल प्राइवेट लिमिटेड मेरी कंपनी है। तो मैंने काफ़ी सारे जो मेरे सीनियर हैं, जिसमें से मेरे इंतहाई सीनियर बड़े भाई हैं हमाद मियाँ साहब, फर्टिसाइंस के चीफ एग्जेक्टिव हैं, उनकी बड़ी मेहरबानी है कि उन्होंने हमारे साथ बहुत कोऑपरेट किया। और बल्कि जो प्रोडक्ट उन्होंने दी वो भी पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ हमाद मियाँ साहब के पास, मतलब फर्टिसाइंस के पास ही है। उन्होंने स्पेशली हमारे लिए इंपोर्ट की है ताकि हम इस हमले से बचें और इन क्रिटिकल हालात से निकल के अपनी 20-25 दिन बाद हार्वेस्टिंग करें। तो जो हमारे मेरे दोस्त हैं
अयूब एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल फैसलाबाद के, उन्होंने जो रिसर्च की है वो बीमारी जो आपकी है बैक्टीरियल सॉफ्ट रॉट, इसका एक हल निकाला है। इसके लिए बेंज आइसोथायाजोनिलोन एक जहर है, ये चाइना की प्रोडक्ट है, मतलब कि चाइना की मैन्युफैक्चरिंग है। और ये हमारे हमाद मियाँ साहब हैं फर्टी साइंस के चीफ एग्जीक्यूटिव, उन्होंने इंपोर्ट किया है स्पेशली हमारे लिए, उनका थैंक यू मैं कहता हूँ। तो उन्होंने स्पेशली हमारे लिए ये गार्लिक के लिए इंपोर्ट किया है। ये बेसिक जो है बैक्टीरियल सॉफ्ट रॉट की ये है, और 200 ml की पैकिंग है, Z1 के नाम पे प्रोडक्ट है, Z1 के नाम पे 200 ml की पैकिंग है, फर्टी साइंस कंपनी की है। दोबारा रिपीट कर दूं, फर्टी साइंस कंपनी की Z1 प्रोडक्ट है, 200 ml की पैकिंग है। इसे आपने ड्रिंच करना है अपने फार्म्स पे, और पूरे के पूरे फार्म्स पे जितने भी पौधे हैं सबको आपने ड्रिंच करना है, ना कि उन पौधों को जो आपके इस मर्ज में मुब्तला हैं। बल्कि पहले ऐसे था कि जो आपके मर्ज में मुब्तला थे उनको ड्रिंच किया जाता था, लेकिन इन दिनों जो आपका पौधा ज़्यादा गल चुका है वो तो आप उसको उखाड़ के निकाल के खेत के बाहर किसी दूर एरिया में दफन कर दें, और बाकी सारे पौधों को ड्रिंच करें, क्योंकि जैसे जैसे ये हवा चलती है और पानी लगाते हैं आप खेत को, तो ये जो मर्ज है, ये बीमारी है, ये आगे आगे जाती है। तो ड्रिंच आपने कैसे करना है कि आपने फी 20 लीटर पानी के टैंक में आपने 50 ml जो है वो Z1 की प्रोडक्ट, जो Z1 है वो आपने 50 ml फी टैंक डालना है, और पौधे का जो तना है उस तने के साइड पे जो स्प्रे वाली आपकी मशीन है उसके जो फुआरा है वो आपने उतार देना है, और जो खाली नोज़ल है उसको थोड़ा सा स्लो करके और जो तने का वाला एरिया है उधर आपने ड्रिंच करना है, ताकि जो आपका ड्रिंच किया हुआ पानी है वो इस मिकदार में हो कि तो आपकी रूट्स तक, आपके बल्ब्स तक पहुंच जाए, उसका मॉइस्चर भी और वो पानी भी आपके रूट्स तक पहुंच जाए। इस तरह आपने पूरे के पूरे प्लॉट में करना है, चाहे आपका मेरे भाई 1 एकड़ है, चाहे आपका 25 एकड़ है। अगर आपकी करोड़ों रुपए की फसल है तो आप इस पे ये लास्ट टाइम इन्वेस्ट लाजमी करें। अगर नहीं करेंगे तो खुदा ना खास्ता, कोई पता नहीं है, पिछली दफ़ा भी ऐसे ही काफ़ी सारे खेत वीरान हो गए थे सिर्फ इसी मर्ज़ की वजह से। और ये प्रोडक्ट मैं आपको रिकमेंड नहीं कर रहा, मैं ये प्रोडक्ट आपको बड़े दावे के साथ कह रहा हूँ कि इसके बहुत अच्छे नताइज मिले हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। मैंने अपने मॉडल फार्म पे भी ये मैंने इस्तेमाल की है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। मेरा मॉडल फार्म जो है सरदार ज़रई मॉडल फार्म के नाम पे है, तो वहाँ मेरे जितने भी पौधे थे अल्हम्दुलिल्लाह वो रिकवर हो गए हैं। रिकवरी की ये निशानी है कि आपको जो पौधा है जैसे ही रिकवर होता है फौरी 1 या 2 नए लीफ, नए पत्ते निकालता है, और जो पत्ते निकालता है वो बिल्कुल सब्ज होते हैं। इसके मतलब कि आपका पौधा अब रिकवर हो गया, अब आप उसे थोड़ा बहुत फर्टिलाइज़र दें वो बेहतर हो जाएगा। दोबारा जो मैं बता दूं, जो प्रोडक्ट है उसका नाम है Z1। बेसिक ये चाइना की प्रोडक्शन है और इंपोर्ट फर्टी साइंस की पूरे पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ ये फर्टी साइंस के पास है, बाकी किसी भी मल्टीनेशनल या इंटरनेशनल कंपनी के पास नहीं है। इसमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो है बेंज आइसोथायाजोनिलोन, ये जहर है, ये बैक्टीरियल सॉफ्ट रॉट के लिए है और ये अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे रिजल्ट देती है। आपने ये नीचे ड्रिंच करना है और ऊपर आपने बैक्टीरियल का स्प्रे करना है। जो कसूगा माइसिन है वो बेहतरीन है, ये अरिस्टा का कासोमिन आता है वो आपने स्प्रे करना है। ऊपर आपने स्प्रे करना है कसूगा माइसिन का, मतलब कि अरिस्टा का कासोमिन बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, वो आपने ऊपर स्प्रे करना है, और नीचे आपने फर्टी साइंस का Z1 जो है वो आपने ड्रिंच करना है। इंशाल्लाह विदिन 1 वीक आपकी जो फील्ड है वो 100% ठीक हो जाएगी, 100% सिक्योर हो जाएगी। और जिन जिन दोस्तों को इसके अच्छे नताइज, अच्छे रिजल्ट्स मिले, काइंडली वो मुझे एक कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। तो मज़ीद इंशाल्लाह लम्हा ब लम्हा मैं आपसे राब्ते में रहूँगा, वीडियोस डालता रहूँगा। और किसी दोस्त को कोई सी बात की समझ ना आ रही हो, वो डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर है, मुझे कॉल कर सकता है या मुझे कमेंट सेक्शन में कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। इंशाल्लाह मैं अपने फार्मर्स के लिए हर वक्त हाज़िर हूँ और हमारी यही कोशिश है कि हम
तहकीक के बाद कोई ना कोई प्रोडक्ट लाएं और तहकीक के बाद आपको बताएं कि इसके अच्छे नताइज हैं या नहीं है। हम वो भेड़ चाल वाली बात नहीं करते कि भाई फलां दोस्त ने बताई तो हमने फौरी जी आपको बता दी। इस तरह दोस्तों का सरमाया भी जाता है और टाइम जो है वो भी ज़ाया होता है और बीमारी भी कंट्रोल नहीं होती। इसीलिए हम सबसे पहले रिसर्च करते हैं, फिर अपने मॉडल फार्म पे उसे ट्रायल बेस पे करते हैं और हमें अच्छे नताइज मिलते हैं तो फौरी हम आपके साथ शेयर करते हैं। तो मज़ीद नताइज हासिल करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। जज़ाकल्लाह खैरा। अल्लाह हाफ़िज़।